अभी तक आप सभी ने ओपन इंटरेस्ट के मायने समझे, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कैसे ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज किया जाता है वो जाना, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे ऑप्शन चेन के जरिए हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और एनालाइज करते हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका के बारे में जाना जिस तरह से सभी लोग करते आए हैं। आप लोग भी इस तरह से ही जाने होंगे, सीखे होंगे और उस तरह से एनालाइज कर रहे होंगे। बट वो तरीका सही नहीं है, वो सभी को पता है और आपने देखा होगा कि उसके आधार पर जब आप एनालाइज करते हैं तो कभी कभी आप सही नहीं होते। तो एक्चुअल क्या है कि दिक्कत ये है कि जो भी ट्रेडिशनल तरीका है ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करने का, आपने सिर्फ देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा है, रेदर कि कहाँ पे ट्रेडर्स ने एक्चुअल में रिस्क लिया है। अगर मैं आज आपको बोलूँ कि लेट से आपका व्यू बेरिश है, आपको कॉल सेल करना है, तो आप किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल करेंगे? वो आपका सीरियसनेस को बताएगा, आपको कॉन्फिडेंट लेवल को बताएगा। अगर आप काफ़ी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं मार्केट तो नीचे जाएगा ही, तो आप एटीएम में कॉल सेल कर देंगे, आप आईटीएम में कॉल सेल कर देंगे। अगर आप थोड़ा भी हिचक रहे हैं कि यार पता नहीं नीचे जाएगा नहीं जाएगा, तो आप थोड़ा सा ओटीएम में कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। जहां तक लगता है आपको उसके ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा तो थोड़ा सा आप सेफ्टी के साथ कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। यही तो बात हो गई ना कि आप किस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेल कर रहे हैं, ये आपके उस व्यू को बताएगा कि आप उस व्यू को लेके कितने आश्वस्त हैं, कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अगर मैं आज को आपको बोलूँ लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कि निफ्टी 24,000 पे है, ठीक है, और मेरे को लगता है कि निफ्टी डाउन साइड जाएगी और आपको सेल करना है कॉल ऑप्शन, तो आप एक एटीएम स्ट्राइक प्राइस का भी कॉल सेल कर सकते हैं, एटीएम का कॉल भी सेल कर सकते हैं। एटीएम मतलब क्या होगा? 24,000 का ही, क्योंकि यहीं पे निफ्टी चल रही है। आप एक आईटीएम का भी कॉल सेल कर सकते हैं। आईटीएम क्या हो गया? लेट से 23,500। और आप एक ओटीएम का भी कॉल सेल कर सकते हैं, लेट से 24,500। तो यहां पे तीनों ही आप ट्रेड ले सकते हैं, तीनों में आपका व्यू बेरिश है। बट अगर आप 24,500 कॉल सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप 500 पॉइंट का एक रेंज रख रहे हैं, 500 पॉइंट का एक अपसाइड रेंज रख रहे हैं कि क्या यार इससे ऊपर भी जा सकता, हो सकता है 24,000 के, पर 24,500 के तो ऊपर तो नहीं जाएगा। दैट्स वाई आप कॉल सेल कर रहे हैं, 24,500 का। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि यार जहां पे भी निफ्टी है यहां से नीचे जाने का ही लगता है, तो आप एटीएम में कॉल सेल कर देंगे, ठीक है। हाई डेल्टा वाला, इसका डेल्टा क्या है? 0.5 है। और आपने जो 24,500 किया, इसका हो सकता है कि इसका डेल्टा जो है वो 0.2 रहा होगा। तो अगर आपका व्यू रॉन्ग हुआ तो हाई डेल्टा वाले में ज़्यादा नुकसान लगेगा। अगर आपने 24,000 कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है और अपसाइड गया तो 0.5 डेल्टा के हिसाब से आपको लॉस लगेगा। बट अगर आपने 24,500 का ओटीएम स्ट्राइक प्राइस किया है तो 0.2 डेल्टा के हिसाब से ही लॉस लगेगा, ठीक है। तो दोनों का व्यू सेम है कि निफ्टी नीचे जाएगा, बट जिसने एटीएम में कॉल सेल किया ना वो ज्यादा कॉन्फिडेंट किया नीचे ही जाएगा, क्योंकि अगर अपसाइड गया तो उसको ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा, ज्यादा रेट से लॉस झेलना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई 24,000 कॉल ऑप्शन एटीएम कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है तो बहुत सोच समझ के सेल कर रहा होगा, ऐसे नहीं सेल कर दे रहा होगा। बट 24,500 का जो सेल कर रहा होगा ये भी माइंड में लेके चल रहा होगा कि यार हो सकता है कि 300-400 पॉइंट अपसाइड भी जा सकते हैं यहां से, बट 24,500 के ऊपर नहीं जाएगा। ये उसका व्यू है। इसका मतलब दोनों का व्यू में क्या है? अंतर है। 24,000 वाला ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने व्यू को लेके, 24,500 वाला नहीं है उतना कॉन्फिडेंट। वो ये भी माइंड में लेके चल रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड भी जा सकता है। अगर वहीं पे कोई आईटीएम में कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, इसको हम जिगड़ा वाला मानेंगे। इसका डेल्टा हो सकता है कि इसका जो डेल्टा है वो 0.8 होगा, ठीक है। आईटीएम का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, इसका मतलब इसको लग रहा है कि भाई डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि इसका व्यू अगर रॉन्ग हुआ ना तो इसको और ज्यादा रेट से लॉस होने वाला है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो तीनों का व्यू बेरिश था, बट किसका ज्यादा बेरिश है, कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है, यह आप किस स्ट्राइक पर कॉल सेल कर रहे हैं वो बता रहा है। तो भले यहां पे
भले यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे सपोज कौन आपका जो ओ आई है लेट्स से 50,000 है, यहाँ पे 50,000 है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई 50,000 लोगों ने 24,500 कॉल ऑप्शन सेल किया है, ठीक है। 24,500 का 50,000 लोगों ने कॉल सेल किया, मान लीजिए कि सबने एक एक लॉट किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया 50,000। तो 50,000 लोगों ने 24,500 का ओटीएम का कॉल सेल किया है, बट इसने रिस्क कम लिया है, इसने रिस्क कम लिया है, 0.2 डेल्टा के हिसाब से ही रिस्क इन्होंने लिया है। बट अगर किन्हीं ने यहां पे लेट से 35,000 ही आ रहा है, एटीएम का कॉल जो सेल किया वो 35,000 ही आ रहा है मान लीजिए, बट इसने ज्यादा रिस्क लिया है, इसने 0.5 डेल्टा का कॉल सेल किया है। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से ओआई देखेंगे तो आपको दिखेगा यार 50,000 पे ओआई ज्यादा है, इसका मतलब 24,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वहां पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। बट इन्होंने कमती रिस्क लिया है, इनका जो आप इनके एनालिसिस पे अगर जाएंगे तो इन्होंने तो कमती रिस्क लिया है, तो इसका रॉन्ग भी साबित हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि 24,000 पे है और मेरे को बेरिस्क लग रहा है, तो चलो सेफ साइड होकर 24,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं। अगर थोड़ा सा अपसाइड भी गया तो कोई बात नहीं, 24,500 के ऊपर तो नहीं जाएगा, बट ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ सेल किया क्या? नहीं, इसका मतलब जा भी सकता है, ठीक है, जा भी सकता है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट कम है बट 35,000 ओआई अगर 0.5 डेल्टा वाले स्ट्राइक प्राइस पे एटीएम वाले पे है, इसका मतलब इन लोगों का व्यू ज्यादा मैटर मेरे को करेगा एज कंपेयर टू 50,000 जो लोग हैं उसका, क्योंकि इसने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में रिसर्च किया होगा, दैट्स वाई ये इतना रिस्क ले रहा है, वरना नहीं लेता, वरना एटीएम कॉल क्यों सेल करता, ये भी ओटीएम कर सकता था। इन्होंने जाहिर सी बात है बहुत डीपली एनालाइज किया होगा एंड दैट्स वाई वो रिस्क ले रहा है। आने को इसको ही पता है कि जो हमने सेल किया है कॉल ऑप्शन जो प्रीमियम वही आएगा, बट अगर उल्टा साबित हो गया तो जाने को ज़्यादा जा सकता है। तो दैट्स वाई इन्होंने ज़्यादा स्टडी किया होगा, ज़्यादा जो व्यू बनाया होगा उस पर बैकएंड में उन्होंने ज़्यादा काम किया होगा एनालिसिस पे, तो दैट्स वाई ये वो पोजिशंस ले रहे हैं। सबसे तगड़ा तो इन्होंने किया है, ये तो इन द मनी जाके कॉल सेल कर दिया, 0.8 डेल्टा का। इसका मतलब ये और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो अगर यहां पे मुझे ओआई दिख रहा है 25,000 भी, तो मैं इसको ज्यादा वैल्यू करूंगा, सबसे ज्यादा मैं इसको वैल्यू करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 0.8 डेल्टा का एक्सपोजर का रिस्क इन्होंने लिया है। अगर अपसाइड गया तो 0.8 डेल्टा के हिसाब से इसको लॉस लगेगा। वहीं पे 24,500 का जिन्होंने कॉल सेल किया है उसको सिर्फ 0.2 डेल्टा के हिसाब से लॉस लगेगा। तो आप समझ लीजिए किन्होंने ज्यादा यहां पे रिस्क लिया है, हम उसके व्यू को रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे। तो अब होगा क्या कि हम लोग देखेंगे कि यार ओवरऑल मार्केट में देखते हैं ना किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना लोगों ने रिस्क लिया है, नेट रिस्क क्या है, किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या है। हमें जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा रिस्क लगेगा लोगों ने लिया है, ठीक है, नेट में, हम उस स्ट्राइक प्राइस को एक टर्निंग पॉइंट मानेंगे, हम ऐसा भी नहीं करने वाले हैं कि लेट से इन द मनी का सिर्फ 5 ओआई है, सिर्फ 5 ओआई, ठीक है, सिर्फ 5 ओआई है। और हम लोग देखो ये 5 लोगों का व्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इन्होंने जाके इन द मनी का कॉल सेल किया है। हम इस 5 के व्यू के साथ चलेंगे, बट देख तो सही कि भाई ये 5 लोग ही है, तो इसका व्यू हो सकता है रॉन्ग हो जाए। तो हमें दोनों चीज एक साथ देखना है कि भाई हाई डेल्टा वाले स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है, और वो क्या इस तरह का है कि जो ओटीएम पे जितने लोग हैं उससे ज़्यादा रिस्क ले रहा है। ओटीएम पे 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पे जितने भी सारे लोग हैं सबका मिला के जो रिस्क है, क्या उससे ज़्यादा रिस्क इस स्ट्राइक प्राइस पे है?
तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो उसमें करना क्या होगा अपने को, उसमें करना क्या होगा अपने को कि लेट से यहां पे ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन ओपन है, इधर कॉल साइड है, इधर पुट साइड है, ठीक है, और यहां पे बीच में स्ट्राइक प्राइस है। हम क्या करेंगे, जितने भी सारे स्ट्राइक प्राइस है, लेट्स से 24,000, 23,900, 23,800, ठीक है, 24,100, 24,200, इस तरह से जितने भी सारे स्ट्राइक प्राइस हैं वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे, और सभी का पुट का भी डेल्टा होगा, कॉल का भी डेल्टा होगा, ठीक है, सबका डेल्टा होगा। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे OI भी होगा सबका, OI भी होगा सबका। जाहिर सी बात है ATM का डेल्टा क्या होगा 0.5 पुट में, और जितना ज़्यादा OTM जाएंगे तो इसका डेल्टा कम होता चला जाएगा इस तरह से, और जितना हम इन द मनी जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा इस तरह के। और वहीं पे अगर हम देखेंगे तो इसका डेल्टा ज़्यादा होगा इन द मनी का, और जितना हम हायर स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो इस तरह से कॉल का और पुट का डेल्टा आप लोगों को मालूम है कि ये होता है। अब अगर हम देखें तो यहां पे लेट्स से सर्टेन नंबर ऑफ OI होगा, लेट्स से 500, यहां पे होगा लेट्स से 200, यहां पे होगा 100, यहां पे होगा 50, यहां पे होगा 70, इस तरह से OI यहां पे है, ठीक है। तो अब वो करना क्या है कि भाई किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा लोगों ने रिस्क लेके बैठा है, तो आपको करना क्या है, इस डेल्टा से इस OI को मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई आपको करना है। सेम इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा, ये जहां पे सबसे ज़्यादा होगा, ये जहां पे सबसे ज़्यादा होगा उस जगह पे, उस स्ट्राइक प्राइस पे टोटल मिला के सबसे ज़्यादा रिस्क लोगों ने लिया है, सबसे ज़्यादा रिस्क लोगों ने लिया है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए, मुझे ये अगर पता चल जाए तो मैं मानूंगा कि यार ये जो स्ट्राइक प्राइस है एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस जगह पे अक्रॉस जितने सारे स्ट्राइक प्राइस है सबसे ज़्यादा यहां पे रिस्क लोगों ने लिया है। तो वो स्ट्राइक प्राइस बहुत ही ज़्यादा मायने करता है। तो इससे दो चीज़ हुआ, इससे दो चीज़ फिल्टर हुआ कि अगर एक कोई स्ट्राइक प्राइस पे भले वो इन द मनी है बट कमती लोगों का पार्टिसिपेशन है तो हम उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बट अगेन अगर वो ITM है और वहाँ पे ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन है बट वो OTM के स्ट्राइक प्राइस से कमती है, बट स्टिल मल्टीप्लाई करके उसका जो नेट आ रहा है डेल्टा इनटू जो OI हम मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं वो ज़्यादा है, इसका मतलब वहां पे लोगों ने रिस्क ज़्यादा लिया है। एंड ये अगर मुझे पता चल गया तो उस केस में हम उस स्ट्राइक प्राइस को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देंगे, चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का हो। तो ये जो एक तरीका है ना, ये बहुत ही मायने रखता है, और इसके आधार पे आप एक्यूरेटली कहां पे लोगों ने पोजीशंस बिल्डअप कर रखे हैं और किस स्ट्राइक प्राइस के बाद मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, या अगर वो टूटा तो फिर बड़ा मूवमेंट आएगा, ये आप एनालाइज कर सकते हैं, ये आप एनालाइज कर सकते हैं और बहुत ही काम आता है। तो ट्रेडिशनल जो तरीका है उससे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसके आधार पे आप एक्यूरेटली किस स्ट्राइक प्राइस पे अधिकतर लोगों का रिस्क ज़्यादा है, अधिकतर ट्रेडर का रिस्क ज़्यादा है, वो आप एनालाइज कर पाते हैं, और उस स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ही ज़्यादा आपको नज़र रखना होता है। उसी तरीके से अपने एक और चीज़ देखते हैं इसमें। आप सभी को पता है कि चेंज इन OI भी बहुत मायने रखता है। एक तो ओवरऑल OI बहुत मायने रखता है, चेंज इन OI भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो क्या बताता है कि आज क्या एक्टिविटी हुई है, आज क्या एक्टिविटी हुई है। तो आज मान लीजिए कि 24,000 पे निफ्टी है और आज, ठीक है, एक्सपायरी नेक्स्ट वीक में, और आज जाके मान लीजिए कोई 25,000 पे कॉल ऑप्शन सेल कर दिया बहुत जोर का, सपोज 10 लाख सेल कर दिया है, तो अपने देखेंगे यार
25,000 पे इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप चेंज इन ओ आई आया है, ठीक है, तो इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट आप समझो तो सही कि 1 वीक का एक टाइम है, उसके बाद एक्सपायरी है, 25,000 तो ऐसे भी जाने की चांसेस बहुत कम है। तो वहाँ पे कोई जाके कॉल सेल भी कर दिया, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही कर दिया कि 25,000 जाना नहीं है, जो भी 2-4 रुपया मिलेगा ले लेते हैं। दैट्स वाई उसने कुछ मेजर मार्केट का व्यू चेंज करने के हिसाब से कोई पोजीशन थोड़ी लिया है कि उसने सोचा कि मार्केट का व्यू इस तरफ होगा तो चलो हम एडिशनल ये चीज़ कर लेते हैं। इसका तो कोई मायने नहीं है। कोई जाके ऐसे कर ले, कोई जाके 22,000 का पुट ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा सेल कर दिया, काफ़ी ज़्यादा सेल कर दिया, तो क्या मतलब है? 24,000 पे है, 22,000 का आपने पुट सेल कर दिया 2,000 पॉइंट नीचे का, तो क्या उससे कोई व्यू तो बन नहीं रहा है। हम चेंज इन ओआई को एनालाइज करेंगे कि भाई 22,000 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, आज हुई है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपके व्यू को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट यहीं पे अगर इसके आसपास के स्ट्राइक प्राइस पे अगर कॉल या पुट में चेंजेज आती तो वो मायने रखता, क्योंकि लोगों ने कुछ सोच के पोजीशंस लिया है। क्योंकि जैसे ही 24,000 का आसपास लोगों ने पोजीशंस लिया है ना, वो हाई डेल्टा एक्सपोज्ड पोजीशंस लिया है। इसका मतलब जिन्होंने सेल किया है उसका ज़्यादा रिस्क वहां पे है। कोई 22,000 का सेल कर दिया, 25,000 का कॉल सेल कर दिया, उसने रिस्क ही कहाँ लिया है? कुछ नहीं रिस्क लिया। उसको ऐसे भी पता है कि एक्सपायरी तक वहां पे जाएगा नहीं, तो इसका व्यू मुझे कोई मायने नहीं रखता है। तो अगर आप देख लिए कि चेंज इन वाई में काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है तो उसको कोई मतलब नहीं है। अगर वह आप सिर्फ देख रहे हैं कि वाई देख रहे हैं, बट डेल्टा एक्सपोज वाई अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें कि चेंज इन वाई को भी हम लोग डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे चेंज इन वाई देख रहे हैं तो उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा भी होगा और यहाँ पे चेंज इन ओआई भी होगा। चेंज इन ओआई भी उसका निकलेगा जो अभी नॉर्मली आप देखते हैं। तो आपको क्या करना है, उस डेल्टा से उस चेंज इन ओआई को मल्टीप्लाई कर देना अगेन, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वह एक्चुअल बताएगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा रिस्क वाली पोजीशंस बने हैं आज के दिन, ठीक है, चाहे वो कॉल राइटिंग हुआ है या पुट राइटिंग हुआ है। उससे एक्यूरेटली आपको पता चलेगा कि ओवरऑल ट्रेडर का क्या व्यू है। क्योंकि जैसे ही हम डेल्टा से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल लोगों ने कहां पे रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, कहां पे रिस्क एक्चुअल वे में लिया जा रहा है वो मुझे पता चल जाता है। एंड अकॉर्डिंगली हम सही डायरेक्शन को पता लगा पाएंगे कि आज अगर एक्टिविटी हुआ है तो उसके क्या मायने हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो आप ओवरऑल ओआई को डेल्टा से स्ट्राइक प्राइस वाइज देखेंगे कि क्या कहां पे ज्यादा रिस्क है, उसको एनालाइज करेंगे, और चेंज इन ओआई को भी आप देखेंगे डेल्टा से मल्टीप्लाई करके कि वो कहां पे है। अब ये टास्क तो बड़ा मुश्किल वाला टास्क है कि यार डेली हम कैसे, पहले तो ओआई मुझे नॉर्मली दिख रहा है प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस का, चले डेल्टा भी मुझे पता है, बट मैं उसको डाल के कैसे मल्टीप्लाई करके डेली का डेली निकालो, ठीक है। तो इसके लिए चूंकि हम लोग का ये काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस वगैरह चलता रहता है और कई सारे चीज़ हम लोग और भी एनालाइज करते हैं जिसमें ओआई भी इस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ने प्रोप्राइटरी टूल बना रखी है जिसमें ये इजीली दिख जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आपको अगर देखना है इस तरीके से तो आपको वो कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें कैसे इजीली ये सारी चीज़ें दिख जाती है, जहाँ पे हमारा काम का चीज़ दिख जाता है। ओआई एनालिसिस इस तरीके से हम लोग कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम लोग करते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक्चुअली अपना प्रोप्राइटरी टूल है। ये आपको टूल कहीं मिलेगा नहीं, ऑल्दो आपको यहाँ पे समझना ये है कि हमने यहाँ पे आप देखिए निफ्टी का है, और निफ्टी में आप देखेंगे तो नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट है, आप देख पा रहे होंगे जो लेफ्ट साइड में है नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट है जो आपको दिखता है, ऑप्शा पे आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और एक्सपायरी है ये जो अब अपकमिंग एक्सपायरी आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अंतर क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा विजुलाइज वाइज देख लीजिए। लेफ्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट जो नॉर्मल
अभी अपने एनालाइज करते ट्रेडिशनल तरीके से जो दिखता है, और राइट साइड में डेल्टा एक्सपोज्ड ओआई जो अपने अभी जस्ट जिक्र किए कि कहाँ पे ज़्यादा लोग रिस्क ले रहे हैं वो मुझे समझ में आ जाए, तो आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क जहाँ पे है, तो अगर हम नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉल ओआई का और पुट ओआई का है, ये अपने जानते हैं। ठीक है, देखना, और अकॉर्डिंगली अपने उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम मिलाते हैं। तो अगर आप देखें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रखा है इसी स्ट्राइक प्राइस पे 25,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखा है। तो आप मानते हैं कि 25,000 पे लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर नहीं जाने का लगता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये स्ट्राइक प्राइस जो है 24,500, इस पे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, सेकेंड हाईएस्ट। तो आप मानते हैं कि चलो लोगों ने 24,500 पे ज़्यादा रिस्क लिया, ज़्यादा रिस्क ले कॉल सेल किया है, तो हम मानते हैं पहला रेजिस्टेंस लेवल 24,500 उसके नहीं ऊपर जाना चाहिए, और दूसरा 25,000 क्योंकि यहीं पे ज़्यादा ओआई है कॉल साइड का। और अगर आप देखें तो निफ्टी अभी 24,328 पे ट्रेड कर रही है, 328 पे अभी ट्रेड कर रही है। अब अगर हम पुट साइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 24,000 पे हो रखी है, तो आप मानेंगे 24,000 एज सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। बट अगर हम डेल्टा वाइज देखें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है, तो आपको अलग ही पिक्चर दिखेगा, जो कि है इस जगह पे 24,300 और इसकी एक्सपायरी परसों ही है। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि अभी अगर निफ्टी 24,300 के आसपास है तो 25,000 जाने से रही, 25,000 तो जाने से रही, तो यहाँ पर किन्हीं ने कॉल राइटिंग ज़्यादा कर भी दिया है तो उसको कोई मायने नहीं है, क्योंकि उसने कुछ भी रिस्क लिया ही नहीं है, क्योंकि इतना दूर का कॉल उन्होंने सेल किया है। अगर किन्हीं ने नीचे का पुट सेल किया है लेट्स से 24,000 का, तो चलिए वो थोड़ा बहुत तो रिस्क लिया है। ठीक है, क्योंकि 25,000 तो काफ़ी दूर स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे 24,000 का किसी ने पुट सेल किया तो थोड़ा सा रिस्क लिया है। बट अगर हम देखें कि भाई एक्चुअली देखें ना, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग डेल्टा एक्सपोजर किन्होंने कहाँ पर रिस्क लिया है, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि 24,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है इस पर सबसे ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपायरी होने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सपायरी होने की संभावना ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर आपने ये देखें कि चेंज इन ओआई जो है वो बहुत मायने रखता है, ये आज की एक्टिविटी बताता है कि आज क्या हुआ है। तो अगर आप देखें तो नॉर्मल ओआई जो चेंजेस में आप देख पा रहे होंगे कि पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ है, पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और जितना लोअर स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग और ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा क्या दिखता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाइज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाइज। तो अगर यहीं पे आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा कि किसी ने 24,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है, ठीक है, तो उसने कमती रिस्क लिया है, कमती रिस्क लिया है। और किन्हीं ने अगर 24,300 सेल कर दिया है, ऑल दो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कम है बट इन्होंने ज़्यादा रिस्क लिया है, तो हम इसको ज़्यादा मायने देंगे, 24,300 को हम ज़्यादा मायने देंगे, क्योंकि वह अभी एकदम आसपास के स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है। तो ये ज़्यादा दीर्घ निश्चित होगा कि भाई निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाने का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल टोटल ओआई कमती दिखेगा, चेंज इन ओआई, बट ये ज़्यादा मायने रख रहा है। तो यहीं पे अगर आप देखें तो इस स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे हम ज़्यादा अहमियत दिए हैं डेल्टा वाले में। आप देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा जो बार है वो इसी का है 24,300 का, क्योंकि 24,300 पे थोड़ा ही कमती हुआ है बट ये हाई डेल्टा वाला हुआ है, तो हम इसको ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो इस कारण से आप देख पा रहे हो 24,300 पे हमने ज़्यादा वैल्यू इसको दिया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि पुट राइटिंग हुआ है आज जम के, और कॉल से लोग निकले हैं, कॉल से लोग निकले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिशनेस व्यू के साथ हम जाने का सोचेंगे। ऑल तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी तो पुट राइटिंग हुआ था तो हम यहाँ पे भी तो वही सोच के चल सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर कट दिखेगा किस स्ट्राइक प्राइस पे लोगों ने ज़्यादा रिस्क लेते हुए पोजीशंस बनाए हैं। तो दैट्स वाई हम इसको ज़्यादा अहमियत देंगे। कभी कभी क्या होता है, अभी तो चलिए मार्केट स्टेबल है और ये एक्सपायरी नज़दीक है, वरना कभी कभी एकदम क्लियर कट आपको आइडिया इससे मिल जाता है, क्लियर कट इससे आइडिया मिल जाता है कि किधर तरफ निफ्टी जा रही है, जो कि जनरल जो अपने ट्रेडिशनल तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग वो एनालाइज करते हैं। अगर ट्रू मायने में देखा जाए
तो कोई ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज अगर करता है आज के दिन पे ट्रेडिशनल तरीके से, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के लिए करता है कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या किस लेवल के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा। अगर वो देख रहा है कि कॉल राइटिंग इस लेवल के ऊपर ज़्यादा है, इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर नहीं जाएगा। और देखता है पुट राइटिंग लोअर स्ट्राइक प्राइस, किस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा है उसके नीचे नहीं जाएगा। तो एक प्रकार से आप ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। बट अगर आप डेल्टा वाइज ओआई को देखेंगे तो उस केस में आप इसका डायरेक्शनल भी थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि डायरेक्शन वाइज किधर जाने को आपको निफ्टी को लगता है या बैंक निफ्टी को लगता है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेटली या अपने ट्रेडिंग में थोड़ा सा बायसनेस इसके आधार पे ला सकते हैं। तो एक तो आप टेक्निकल के आधार पर सपोज एनालाइज कर रहे होंगे मार्केट का व्यू को, किसी भी स्टॉक या इंडाइसिस को। बट अगर आप ओआई को भी प्रॉपर तरीके से ये देखते हुए कि जो भी ट्रेड ले रहे हैं, जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट है, जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं और डिफरेंट इंडाइसेस में या स्टॉक्स में पोजीशंस ले रहे हैं, तो कहाँ पे बेट लगा रहे हैं, रिस्की बेट वो कहाँ पे ले रहा है, वो बहुत मायने रखता है। एंड अकॉर्डिंगली वहाँ से आप एक सही अनुमान लगा सकते हैं कि चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे भी कोई भी स्टॉक हो, वह किस तरफ आने वाले समय में आपको जाता हुआ दिख सकता है। ये एक्यूरेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।